मगर अचानक तेरे ससुर इतने खिलाफ क्यों हो गए तेरे? क्या बताऊं अम्मा, मेरा तो मन कर रहा है कि वहां एक पल भी ना रहूं। नहीं बेटी, ऐसी बात सोचना भी मत। अब वही तेरा घर है। मैं चाहे भीतर से कुछ भी सोचूं तेरे ससुर के बारे में, मगर इस बात से मुंह नहीं फेर सकती कि वो तेरे पति के पिता हैं। मगर अम्मा, घुटन के साथ कितना समय जी सकता है कोई? शशि मेरे मन की स्थिति समझता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। सहारे के लिए मैं और किसके पास जाऊंगी अम्मा? उसी के पास। अगर तुझे अपने पति की बाहों का सहारा कमजोर लगता है तो तू उसकी बाहों को मजबूत करने की कोशिश कर। जीना तो तुझे उसी के साथ है बेटी। मैं ये कोई दकियानुसी बातें नहीं कर रही हूँ। अगर पति में दोष नहीं है तो पति को बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, माहौल में दोष है तो उसे बदलने की जरूरत है। और जितना मैं तुझे जानती हूँ उसके आधार पर तो कह सकती हूँ कि तू अपने घर के माहौल को बदलने में कामयाब होगी। और एक बात और सुन ले बेटी, शादी के बाद लड़की के लिए उसके पति का घर ही असली घर होता है। अब ये मत समझने लगना कि मुझे तेरे यहाँ आने पर आपत्ति है। तेरी माँ का घर है, जब चाहे चली आना। बल्कि आज आ गई है तो आज वापस मत जाना। क्यों? आज क्यों ना जाऊं? अगर पति का घर ही मेरा घर है तो आज चली जाती हूँ। अरे आज चंद्र ग्रहण है, कल चली जाना। मैं खुद बात करके समझा दूंगी तेरे ससुर को। बल्कि अभी फोन कर देती हूँ। अरे अपनी माँ के यहाँ जाकर बैठ गई होगी तेरी बीवी। बाबूजी फोन। उसी का होगा। हेलो। हेलो, कौन? शशि बेटा? हाँ माँ, मैं बोल रहा हूँ। तेजस्विनी है क्या आपके यहाँ? हाँ, लेकिन बेटा आज रात 1 बजे तक चंद्र ग्रहण है, इसलिए कल सुबह ही आएगी। अच्छा ठीक है, मगर मेरी बात तो करवाइए ना उससे। हाँ हाँ जरूर। तेजस्विनी, शशि बात करना चाह रहा है तुमसे। हेलो शशि। तेजस्विनी ये क्या मजाक है? तुम मुझे बिना बताए अपनी माँ के यहाँ चली गई। मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हाँ मैं। ये क्या साबित करना चाह रही हो तुम? बार बार अपनी माँ के यहाँ जाकर हमें छोटा बनाना चाहती हो दुनिया की नजरों में। और अपनी माँ से कहना कि तुम्हें ज्यादा समझाने बुझाने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर मेरे बेटे की पत्नी बनकर रहना है तो हमारे घर की इज्जत का पहले ख्याल करना होगा तुम्हें। तू फिक्र मत कर बेटा, तेरे भोलेपन का फायदा उठा रही है ये तेजस्विनी। तुझे पता है ये बार बार अपने मायके क्यों चली जाती है? वो चाहती है कि तू उसकी चाहत के लिए तड़पे, और इतना तड़पे कि जिंदगी भर उसका गुलाम रहे। लेकिन तू घबरा मत, बहुत तरीके हैं ऐसी बलाओं को काबू में रखने की। हम धीरे धीरे सारे तरीके तुझे सिखा देंगे। अब बैठ मेरे साथ। क्या कहा शशि ने बेटा? अम्मा, शशि से बाबूजी ने फोन ले लिया। क्या कहा उसके बाबूजी ने? वो हर बार मुझे और तुम्हें लेकर ताने देना शुरू क्यों कर देते हैं? क्या कहा उन्होंने? यही कि तुम मेरे कान भर रही हो, तुमने मुझे खराब संस्कार दिए हैं। मैं और तुम मिलकर उनके घर की पता नहीं कौन सी मर्यादाओं को पैरों तले रौंद रहे हैं। अम्मा, आई एम ऑलरेडी क्वाइट सिक ऑफ हिम। लो दीदी, ले आए हम आपकी फेवरेट लीची आइसक्रीम। और हीरोइन तुम्हारे लिए काजू द्राक्ष। अरे भैया अब जल्दी से खा लो वरना पिघल जाएगी। इसीलिए मैं कहती थी कि अम्मा और दीदी को साथ में लेके चलते, वहीं आइसक्रीम खाते और उसके बाद में लंबी सी ड्राइव पर जाते। अरे भाई, शशि बाबू का फोन आने वाला था, इसलिए ये लोग यहीं रुक गए। उनके यहाँ से तो नहीं आया था फोन, मैंने ही किया था। तुमने कह दिया ना तेजस्विनी कल जाएगी। हाँ, मगर तेजस्विनी आज ही जाएगी और अभी।
नहीं अम्मा, मैं आज नहीं जाऊंगी। आज क्या, मैं कभी नहीं जाऊंगी। क्या हुआ तेजस्विनी? दीदी, तुम्हें फिर से कुछ कहा निर्मल बाबू ने? हाँ, 1 हफ्ते से कान पक गए हैं मेरे उस आदमी के मुंह से मेरे और अम्मा के लिए ताने सुन सुनकर। दुश्मनी क्या है निर्मल बाबू को मुझसे और अम्मा से? चलो बेटी, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। आखिर इस कड़वाहट की वजह तो मालूम पड़नी चाहिए। वजह पता है मुझे। क्या वजह अम्मा? सब कुछ दिख रहा है मुझे, सब कुछ दिख रहा था मुझे। इसी घड़ी का सोचकर मैंने उस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं दी थी। मगर अम्मा, ऐसा क्या किया है तेजस्विनी ने या तुमने जो निर्मल शास्त्री को अखर रहा? शादी के 1 दिन पहले तक तो निर्मल शास्त्री ने तेजस्विनी या हमारे परिवार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। अब उनका हर शब्द कड़वाहट और जहर उगल रहा है। अम्मा, मैं अभी शशि को फोन करके कह देती हूँ कि मैं उसके साथ सिर्फ एक शर्त पर रहूंगी, अगर वो मेरे साथ अलग घर लेकर रहने के लिए तैयार है। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो बेटी? इससे बात और बिगड़ जाएगी। हाँ तेजस्विनी, तेरे बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ मत कर जिससे तेरे ससुराल वालों को बुरा लगे। कुछ दिन और गुजर जाने दे। ठीक है, आप सभी लोग रिश्ते नातों में उलझे हुए हैं, तो मुझे भी अपने पति के घर लौट के जाना चाहिए। और मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे छोड़ने कोई नहीं आएगा। बेटे का सही अर्थ मालूम है तुझे? बेटा जिससे वंश की बेल बढ़ती है, फिर वही बेटा एक दिन बाप बनता है। बाप और बेटे के बीच अटूट रिश्ता होता है। अरे मर्द की योनि में जन्म लेकर अगर अपने भीतर के पुरुष को नहीं पहचानता तो क्या फायदा मर्द होने का? मेरी बात समझ रहा है या मैं यूं ही बके जा रहा हूं? नहीं नहीं बाबूजी, सब समझ रहा हूँ। बल्कि मैं तो ये भी सोच रहा था जब तेजस्विनी आएगी उसके साथ बैठकर इसके बारे में चर्चा भी करूंगा। अजीब घोंचू आदमी है तू, क्या चर्चा करेगा उसके साथ? ये बातें औरतों के साथ करने की नहीं होती। औरत को समझने की कोशिश करेगा तो अपनी मर्दानगी से हाथ धो बैठेगा। अरे औरत को काबू में करना सीख। पुचकारने से तो घोड़ी भी काबू में नहीं आती, उसे भी काबू में रखने के लिए चाबुक चलानी पड़ती है। बाबूजी, आप औरत की तुलना जानवर से क्यों करने लगते हैं? बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष करते हैं, मेरी तो बिसात ही क्या है। कुछ समझा? अब जी बाबूजी। तो अब आगे से तेरी बीवी भी तेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगी। तेरी माँ की हिम्मत पड़ती है कहीं इधर उधर जाने की? बाबूजी, माँ तो आपकी किसी बात के खिलाफ जाना ही नहीं चाहती। ये बात तो अब उनके नेचर में है। नेचर में नहीं है, नेचर में लानी पड़ती है। और जिस दिन तू भी अपनी बीवी की तबीयत में यह बात ले आएगा ना, उस दिन समझूंगा कि तू असल मर्द की औलाद। बाबूजी, मुझे लगता है कि अगर मैं तेजस्विनी को प्यार से समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी। मुझे उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जाऊं? कहां जाएगा? अपने कमरे में। अबे तेरी बीवी तो मायके गई हुई है, अकेले कमरे में बीन बजाएगा क्या? बाबूजी, थोड़ा पढ़ूंगा फिर सो जाऊंगा। अबे कहीं बाहर जाकर घूम, मितवा को साथ ले जा, रंग रलियां मना है? अरे तेरी शादी भी कुछ अजीब गरीब तरीके से हुई है। दिल में तो अनार फूटने चाहिए थे, लेकिन तेरे दिल में तो उदासी का चिराग टिमटिमा रहा है। अरे बाहर जा, बियर बार में बैठ, दुनिया के नजारे देख। शादीशुदा है तू। अरे दुनिया देख, दुनिया देखेगा नहीं तो समझेगा कैसे है? मितवा, ओ मितवा। हाँ हाँ, आ रहे हैं निर्मल बाबू। हाँ बोलिए। हो गया तेरा स्नान ध्यान? हाँ बिल्कुल, मगर आप तैयार नहीं हुए। इरादा बदल गया है क्या लंकेश जी के जलसे में जाने का? हाँ मितवा, अब रात के 11 बजे कहीं जाने का मूड नहीं है, लेकिन तू शशि को लेकर निकल।
कहाँ निकलूं? अरे कहीं भी। बेचारे की बीवी तो मायके जाकर बैठ गई है? ले जा ऐसे कहीं भी, बियर वियर पिला, अच्छा खाना वाना खिला अपने जवान को, हैं? वाह, क्या आइडिया है? चलिए शशि बाबू, आपका जी बहला है। मगर भैया जी, किसी ढंग की जगह पर चलिएगा। अरे भाई, ढंग की जगह ही चलेंगे, आप चलिए तो। अच्छा बाबूजी। हाँ निकल निकल। ले जा फिर। हाँ चलिए आइए, क्या आप भी बात करते हैं? अरे तेजस्विनी, तुम इतनी रात को अकेले? कोई साथ में नहीं आया क्या? नहीं, माँ तो मना ही कर रही थी आने के लिए, कह रही थी चंद्र ग्रहण, मगर मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती, इसलिए चली आई। लेकिन घर वालों में से किसी को तो आना चाहिए था छोड़ने। रात को औरत का अकेले घूमने का क्या मतलब है? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ आधी रात को भी, मगर तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो बाबूजी, मैं वो हमारे घर में औरतें मर्दों से ज्यादा सवाल नहीं करती। तो चल शशि। चलिए आइए शशि बाबू। अच्छा तेजस्विनी, मैं आकर बताता हूँ कि कहाँ गया था। निर्मल बाबू, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आप मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा तेजस्विनी, और तुम्हारे मुंह से मेरा नाम नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ख्याल रहे। पर पहले भी मैं आपको इसी नाम से बुलाती थी। अब तुम इस घर की बहू हो, अपनी जबान को काबू में रखना सीखो। मां काली, चोट खाए पुरुष के इस मन को काफी ठंडक पहुंच रही है। मां, शशि, 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 उठो शशि। शशि उठ बेटा, चाय पी ले। उठ बेटा, मुझे तेरे बाबूजी के लिए नाश्ता भी बनाना है। अब आप चाय रख दीजिए माँ, मैं शशि को उठाती हूँ। उठ बेटा उठ। क्या है माँ? ले ले, चाय पी ले। थैंक्स माँ। और तेरी बीवी को बोल दे, कल से नीचे खुद किचन में आके तेरे लिए चाय लेके आया करे। तुम्हें और माँ में सुलह क्यों नहीं हो जाती? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट शशि। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मगर हालात अगर नहीं सुधरे तो मुझे दोष मत देना। नहीं नहीं तेजस्विनी, मैं तो तुम्हें दोष देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। यही तो परेशानी है ना शशि, कि तुम कुछ भी नहीं सोच सकते। तुम्हारी अपनी सोच समझ तो बनी ही नहीं है इस घर में। तेजस्विनी, कहीं तुम कल रात की बात को लेकर मुझसे नाराज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी? तुम रात के 11 बजे मेरे सामने बाहर जाओ और फिर रात के 2 बजे लड़खड़ाते हुए वापस आओ, ये तुम्हारी मर्जी है, मुझे एतराज क्यों होगा? हाँ, वो पता नहीं भैया जी को कल रात को क्या हो गया था, खूब सारी बियर पी गए और साथ में मुझे भी पिलाते रहे। मैंने तो कान पकड़ लिए हैं, अब से भैया जी के साथ कभी रात को बाहर नहीं जाऊंगा।
तेजस्विनी, कहीं कल रात को मैंने तुमसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया ना? तुम चुप हो, इसका मतलब जरूर मैंने तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा। थैंक गॉड नहीं कहा, वरना कल रात ही मैं तुम्हारे घर से चली गई होती। तुम ये बात बात पर अपने घर जाने की बात क्यों करने लगती हो? शशि, तुम अपने को मेरी जगह रख कर देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। मुझे तो लगने लगा है कि तुम्हारे माँ बाबूजी नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए शायद उन्होंने हाँ कह दी हो। नहीं नहीं, बाबूजी तो चाहते थे। हाँ, माँ जरूर आनाकानी करती थी। अगर तुम्हारे बाबूजी चाहते थे तो अचानक उन्हें हो क्या गया है? वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। शायद अनुराधा की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे होंगे। नहीं शशि, पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, मगर अब मुझे लगता है इस व्यवहार की कोई और वजह है। और क्या वजह हो सकती है? पता नहीं। शशि, क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम हर कदम पर मेरा साथ दोगे? Of course, you can count on me. शशि, शशि, जी? हर बार मुझे ही आना पड़ेगा क्या तुझे बुलाने? अरे नीचे भी आकर बैठा कर, 20 काम होते हैं घर में। मुझे बैंक से पैसे निकलवाने, फौरन नीचे आ। जी बाबूजी। और तेरी मां नाश्ता बना रही है, अपनी बीवी से कहे कि उसकी मदद किया करे। जी बाबूजी। माय गॉड, मैं कैसे रहूंगी इस घर में? तुम ऐसा मत सोचो तेजस्विनी, तुम माँ के पास किचन में जाओ, मैं तैयार होकर नीचे आता हूँ। हाँ? शशि, तुम्हारे बाबूजी सीधे मुझसे नहीं कह सकते थे कि मैं किचन में जाकर तुम्हारी माँ का हाथ बटाऊं? हाँ, मुझे भी बाबूजी की ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी तो कुछ कहा क्यों नहीं? कहना तो चाहता था, मगर तुम्हारे होंठ सिल गए। मुझे तो हैरानी होने लगी है तुम पर। जिस भोलेपन को मैं तुम्हारी एक खूबी समझ रही थी, कहीं वो तुम्हारी कायरता तो नहीं है ना शशि? जवाब दो शशि।